संपत्ति, शत्रु, मित्र, दरबार, राजनीति, कूटनीति, वेश्याएं, नाच गान, शराब, इस सब के बीच आप परम ज्ञानी रह सकते हैं। मैं भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो झोंपड़ों में रह के भी ये नहीं कर पाए, और हम तो नग्न रहकर भी जंगलों में खड़े रहे और संसार से छुटकारा नहीं मिला, तो आपको कैसे मिल जाएगा? भरे संसार में हैं, संसार के मध्य में खड़े हैं आप। जनक ने बिना उत्तर दिए 2 सैनिकों को आज्ञा दी, पकड़ लो इस सन्यासी को। सन्यासी बहुत घबराया। उसने कहा, हद हो गई, हम तो सोचते थे आप महान, करुणावान और ज्ञानी हैं, तो आप भी साधारण सम्राट ही निकले। पर जनक ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि आज रात नगर की सबसे सुंदर वेश्या नृत्य करने महल में आ रही है, तो बाहर मंडप बनेगा, उसका नृत्य चलेगा। इससे सुंदर कोई स्त्री मैंने नहीं देखी। नृत्य चलेगा, दरबारी बैठेंगे, संगीत होगा, रात भर जलसा रहेगा। तुम्हें एक काम करना है, ये 2 सैनिक तुम्हारे दोनों तरफ तलवार लिए चलेंगे और तुम्हारे हाथ में एक पात्र होगा, तेल से भरा, लबालब भरा, कि एक बूंद और ना भरी जा सके। उसे संभाल कर तुम्हें 7 चक्कर लगाने हैं, और अगर एक बूंद भी तेल की गिरी, ये तलवारें तुम्हारी गर्दन पर उसी वक्त उतर जाएंगी। सन्यासी फंस गया, अब क्या करे? और यह आदमी कम से कम एक मौका तो दे रहा है, एक साथ चक्कर लगाने का, वैसे भी मरवा सकता है, तो एक अवसर तो है, कोशिश कर ली जाए। सुंदर स्त्री का नाच शुरू हुआ। उसने पहले अपने आभूषण फेंक दिए, फिर उसने अपने वस्त्र फेंक दिए। बड़ा मधुर संगीत था, बड़ा प्रगाढ़ आकर्षण था। लोग मंत्रमुग्ध बैठे थे। ऐसा सन्नाटा था जैसे मंदिरों में होना चाहिए, लेकिन केवल वेश्याघरों में होता। 2 तलवारें और बीच में सन्यासी फंसा हुआ। अब तुम सोच सकते हो, गृहस्थ होता तो भी चल लेता। सन्यासी के मन में स्त्री का जितना आकर्षण होता है, गृहस्थ के मन में कभी नहीं होता। जैसे भूखे के मन में भोजन का आकर्षण होता है, भरे पेट के मन में भला क्या आकर्षण होता है? अगर वेश्या के घर में ही पड़े रहने वाले किसी आदमी को यह काम दिया होता, तो उसने बड़े मजे से कर दिया होता, इसमें कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन सन्यासी ने सपने में देखी थी ऐसी स्त्रियां। जब ध्यान करने बैठता था तब दिखाई पड़ती थी। आज जीवन में पहला मौका मिला था जब देख लेता उसकी एक झलक, और कोई अड़चन नहीं थी। बिल्कुल किनारे पर ही सारी घटना घट रही थी। आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, उसने अपने आभूषण फेंक दिए हैं। सैनिक बात करने लगे, दोनों तरफ चल रहे थे कि अरे, उसने तो अपने कपड़े भी फेंक दिए हैं। अरे, वह तो बिल्कुल नग्न हो गई है, और वह अपना दिया संभाले है, और बूंद तेल की गिर ना जाए। उसने 7 चक्कर पूरे कर लिए, एक भी बूंद तेल की उसने गिरने नहीं दी। सम्राट ने उसे बुलाया और कहा, समझे, जिसके पास कुछ संभालने को है, सारी दुनिया चारों तरफ नाचती रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुझे अपना जीवन बचाना था, तो वेश्या नग्न हो गई, तो भी तेरी आंखें उस तरफ नहीं गई। ये सैनिक बड़ी रस भरी चर्चा कर रहे थे। ये मेरे इशारे थे कि तुम रस भरी चर्चा करना, सन्यासी को लुभाना, और दोनों तरफ से ये बोल रहे थे, और इन दोनों के बीच तू फंस गया था। फिर भी तूने ध्यान नहीं छोड़ा। तूने ध्यान अपने पात्र पर रखा। भरा पात्र था। कुशल से कुशल व्यक्ति भी मुश्किल में पड़ जाता। बड़े 7 लंबे चक्कर थे। एक बूंद तेल गिर जाती, गर्दन तेरी उतर जाती। जीवन तुझे बचाना था। जनक ने कहा, कुछ मेरे पास है जिसे मुझे बचाना है,
और जब तुम्हारे पास कुछ बचाने को होता है तो वही तुम्हें बचाता है। प्रेम जिसके भीतर होता है, प्रेम को तुम बचाते हो, प्रेम तुम्हें बचाता है। तुम प्रेम को संभालते हो, प्रेम तुम्हें संभालता है। प्रेम को बचाना, प्रेम से संतुलन आ जाएगा, क्योंकि कुछ बचाने को है। तुम अतियों पर ना जाओगे। और जिसने प्रेम जान लिया वह महत्वाकांक्षा पर हंसने लगता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा प्रेम के अभाव में पैदा होती है। जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वे धन पाना चाहते हैं, धन सब्स्टिट्यूट है। प्रेम तो ना मिला, किन्हीं आँखों ने ऐसा तो ना कहा कि धन्य भाग हैं कि तुम हो, किन्हीं हाथों ने छुआ नहीं, कहा नहीं कि फूल की पंखुड़ियाँ भी इतनी कोमल नहीं। किसी ने गले ना लगाया और कहा कि तुम ही मेरी आत्मा हो, तुम्हारे बिना सब सूना हो जाएगा। किसी ने तुम्हारे लिए गीत नहीं गाए, किसी ने वीणा नहीं बजाई, कोई आनंद मत्त होकर तुम्हारे चारों तरफ नाचा नहीं। अब एक कमी रह गई, तो अब तुम कोशिश कर रहे हो कि धन हो जाए, तो लोग कहेंगे कि हाँ तुम कुछ हो, खूब धन है तुम्हारे पास। ऐसा किसी के पास नहीं कि पद मिल जाए, कि तुम राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, कि सारी दुनिया कहे कि हाँ सिद्ध कर दिया कि तुम कुछ हो। मेरे अनुभव में जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही राजनीति में उतरते हैं। जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही धन की दौड़ लगाते हैं। जिनका प्रेम असफल हो गया है वे ही प्रसिद्धि की आकांक्षा करते हैं। वे सब्स्टिट्यूट हैं, परिपूरक हैं। पर ध्यान रखना, प्रेम का कोई परिपूरक नहीं है। आखिर में तुम धन कमा लोगे, बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओगे और भीतर पाओगे वही रिक्तता, वही खालीपन, क्योंकि प्रेम को सिर्फ प्रेम ही भर सकता है और कोई नहीं। प्रेम की आकांक्षा को सिर्फ प्रेम ही तृप्त कर सकता है। तुम थोड़ा सोचो, किसी को प्यास लगी, वह पानी मांग रहा है, तुम उसे करेंसी नोट दे रहे हो। किसी को प्यास लगी, वह पानी मांग रहा है, तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें राष्ट्रपति बना देंगे। वह कहेगा हमें पानी चाहिए। पानी के लिए कुछ भी तो परिपूरक नहीं हो सकता। साधारण प्यास के लिए परिपूरक नहीं मिल सकता, तो प्रेम की प्यास के लिए परिपूरक कैसे मिल जाएगा? कोई परिपूरक नहीं है। इसलिए जिसने प्रेम को संभाला उसका संतुलन संभल जाता है। जिसने संतुलन संभाल लिया वह आगे होने की दौड़ में कभी भी उतरता नहीं। तुम उसे राजी ही ना कर पाओगे।